साइड में इंडिया है, इधर पाकिस्तान और इधर कब्रिस्तान। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या पब्लिक परेशान? सरकार ने इनके जो मांगे तकरीबन सारी पूरी कर रखी हैं। ये तो अब नाजायज मांगे इन्होंने और निकाल दी अपनी तरफ से। किसानों का करो जी समाधान। अल्टीमेटली जो दिख रहा है और जो निकल के आ रहा है वो थोड़ा एग्रेसिव है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और आप देख रहे हैं नो द नेशन, आपका फेवरेट चैनल। और हम आज आए हैं आपके लिए सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ का हाल जानने, यहाँ के लोगों से बातें करने और आपको दिखाने कि सरकार ने सेफ्टी के लिए क्या तैयारी रखी है, ताकि कुछ भी वैसा ना हो जो अप्रिय लगे, जो देश के लिए या किसी के लिए नुकसानदायक हो। और किसान आंदोलन के बारे में हम आप तक जो भी पहुँचा सकें, जिस भी बारे में हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको क्या समस्या हो रही है यहाँ पे बॉर्डर के कारण? जी बहुत बॉर्डर के कारण हमें बहुत समस्या, बच्चे हैं, हम हैं, बीमारी आदमी परेशान है। ये अच्छी बात नहीं है जो हम तंग कर रहे हैं। तो आप ये सामान लेकर ऐसे यहाँ से आ रहे हो क्योंकि आपको आने जाने का रास्ता सब बंद है? सब आने जाने का रास्ता बंद है जी, हम बहुत मुसीबत ठा रहे। आप पैदल आ रहे हैं, चलकर क्या हो गया? दुखी हो रहे जी, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। क्या लगता है कि बाकी के किसान, जो क्षेत्र के किसान हैं, वो इससे सहमत हैं या नहीं है? अब नहीं, देखो जी, अभी हमारे यहाँ के लोकल जो किसान है ना, वे इस आंदोलन से कोई सहमत नहीं है। मतलब कि अब वे कहते हैं कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलत है। मैं सोनीपत से आया हूँ एंड इस बॉर्डर से पीछे तक ऑटो लेना पड़ रहा है, बस लेनी पड़ती है एंड देयर आफ्टर आई हैव टू वॉक दिस 100-200 मीटर का रास्ता। फिर अगेन दिल्ली बस मिलेगी या फिर ऑटो लेना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर मेट्रोज जो डायरेक्ट रूट थी, जो आधे घंटे का रास्ता था, दैट हैज़ बिकम 2 आवर्स नाउ। अच्छा, तो आपकी डेली रूटीन में तो फ़र्क पड़ा ही है, प्रोडक्टिविटी में भी, काम में भी असर हो रहा है इसका? बहुत ज़्यादा। जो काम मैं शाम को 6 बजे घर पहुँच जाता था, मैं 8 बजे पहुँचता हूँ। सो आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई हाउस आइदर। तो वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा वर्क भी सफ़र कर रहा है, काम भी सही से नहीं हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से हमारा सामान आता जाता है, सब सारी रूट्स बंद हैं, सभी चीज़ों पर असर पड़ रहा है, खाना पीना एंड एवरी डे टू डे लाइफ ऑफ एवरी पर्सन इज गेटिंग अफेक्टेड। और ये जैसे कि हमने देखा, सब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं लोग, लगेज सर पे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को इमरजेंसी होगी, एम्बुलेंस वगैरह भी गुजर नहीं पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं गुजर पाएगा। मतलब इनफैक्ट मैंने कल सुना भी था किसी को कोई प्रॉब्लम थी एंड दे वांटेड टू गो टू दिल्ली, तो उनको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेकर के फिर गुड़गांव की साइड जाना पड़ा। तो ये आई मीन जो भी प्रोटेस्ट है ठीक है, आई मीन देयर इज़ अ कॉज एंड एवरीथिंग, लेकिन जनरल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी। कितने मीटर से चलकर आए हो भैया? यहाँ से कम से 1 किलोमीटर तो है ही जी। 1 किलोमीटर? जी। तो ये आपको रोज चलना पड़ रहा है इतने सामान के साथ? रोज ही चलना पड़ रहा है, मैं रोज गए। तो ये जो सामान है आपके बिजनेस का सामान है? हाँ, ये सब्जी मंडी जाते हैं। अच्छा। और खेत से अपना सब्जी ले जाते हैं और यही परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आप किसान हैं? हाँ, किसान है जी। हाँ, तो आप भी किसान हैं और आपको इस किसान आंदोलन के कारण इतनी परेशानी हो रही है? हाँ, घनी परेशानी हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप चाहते हैं क्या है, मतलब क्या हो इसका प्रोटेस्ट का? ये तो जो है खुलना चाहिए मामला साहब, जो है आम शांति होनी चाहिए। ये परेशानी तो हर आदमी को परेशानी हो रही है, पीछे जो है परेशानी हो 1 साल भर में, अब आगे आने वाली फिर परेशानी हो रही है। तो आपकी इसमें ये सब्जियां हैं, अगर आप धूप में इसको ले आ जाओगे तो ये ख़राब नहीं हो जाएंगी? ख़राब हो जाती हैं जी। ऐसे जो है कच्चे बच्चे में गाड़ियाँ पार होती हैं, सारे दिन बच्चे मेहनत करते हैं, फिर सब्जी ने सोचे में 2 पैसा हमें पूरी रात हो जाती हैं, चलतो हमें 2-3 घंटे में जाके सब्जी मंडी पहुंचते हैं। कच्चे में को, पक्के में को, कोई पलटने का भी खतरा होता है। तो आप भी तो किसान हो और आपको इतनी परेशानी हो रही है? घनी परेशानी है जी, हमारा तो जी दुख मानो। ये चाहते हैं कि जो हमें सारे कुछ मिल जाए, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा किसी से, ये तो खुदा ही भगवान ही देगा। तो इनकी कुछ मांगे तो मान ली गई है, फिर भी ये लोग और भी मांगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में? तो जो जहाँ तक इनकी सोच है वो अपनी मांग पूरी करे, आगे वो सरकार सोचेगी इनके बारे में। आपको क्या लगता है ये जो बाकी किसान हैं, ये इस किसान आंदोलन में उनकी सहमति क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं ये सेम चीज़ें मांग रहे हैं? हाँ, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। क्या हो क्या गया है? अब जी पब्लिक तो परेशान हो रही है, गली गली घूम के आ रहे हैं, सवारी नहीं है, किसी के पास बैग है, किसी के पास बच्चे हैं, पब्लिक तो परेशान होगी। के कारण जो आप लोग को चल के जाना पड़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या आपकी सोच है? परेशानी आप देख ही रहे हो जी, हमारे को डेली कम्यूटर हमें दिल्ली जाना पड़ता है, तो उस वजह से हमारे को काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। आधे घंटे का रास्ता हमारे को 3-3 घंटे में कवर करना पड़ रहा है। अगर सारी मांगे मान ली जाए, लोगों का कहना है कि इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल असर पड़ेगा जी, जो चीज़ें अब ये बिल्कुल ये मेन हाईवे है, NH44 है, ये बंद है, तो आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना नहीं हो रहा, तो उस वजह से और भी चीज़ों पे दाम बढ़ जाएंगे ना उनके भी, तो फिर दिक्कत तो होएगी जी, आम आदमी को परेशानी होती है, ये है जी। और अगर MSP की सारी चीज़ें मांग ली जाए तो और भी महंगाई बढ़ेगी, ऐसा क्या है? महंगाई पड़ेगी। अब ये किसान कह रहे हैं कि 250 रुपये किलो गेहूँ हो जाए, 250 रुपये गेहूँ हो जाएगा तो 400 रुपये तो आटा हो जाएगा ना। 400 रुपये आटा हो जाएगा तो आम आदमी कैसे खा पाएगा?
तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आम आदमी के लिए। तो देखो जी, जो भी बर्डन द इकॉनमी आम टैक्स पेयर पर ही आता है। अगर हर इंसान अपनी बातें मनवाने के लिए रोड पे उतर आएगा, मिडिल क्लास ही तो फंसेगा, क्योंकि जीएसटी तो हम ही भर रहे हैं, किसान तो टैक्स भी नहीं दे रहा। तरीका ये होता है, आज से पहले भी आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, ये पहला नहीं है। ये ट्रैक्टर लाने वाला तरीका समझ से नहीं आता। आप आइए, पीसफुल करिए रामलीला मैदान में, तो बहुत लोगों ने करे हैं आंदोलन और रोज़ हो रहे हैं, सालों से होते आ रहे हैं कि पहला आंदोलन ये आखिरी भी नहीं है। पर तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर बंद है, हाईवेज बंद है किसान आंदोलन के कारण। ये पहले भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है, और हमने आपको दिखाया कि आम जिंदगी कितनी ज़्यादा इफेक्टेड है इससे, और लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, हल निकले, प्रोटेस्ट के तरीके बदल के साथ में बैठकर हल निकालें दोनों पार्टीज़। एंड हम आपको और भी दिखाएंगे कि क्या चल रहा है लोगों के मन में, क्या रिएक्शन है इस आंदोलन को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बॉर्डर एरिया के पास रह रहे हो, किसान आंदोलन चल रहा है, तो इससे आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपके काम में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? मैम पूरा फ़र्क पड़ रहा है, काम में भी, रोज़गार में भी, आने जाने में भी। लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी में बैठे रहते हैं, डीजल जलता है, नुकसान तो हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसान आंदोलन से बहुत ज़्यादा नुकसान है। सिंगू बॉर्डर से साइड वाला रास्ता, ये नरेला प्याऊ मनियारी, ये बिल्कुल जाम। आप जाके देखो, रात को 4-4 घंटे में आदमी आधे किलोमीटर का सफ़र पार करता, बॉर्डर पार करता। बहुत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ है किसान आंदोलन से। तो ये इस तरह से ऐसे चक्का जाम कर देना और रास्ता रोक लेना, क्या ये सही है? प्रोटेस्ट का ये तरीका आपको सही लग रहा है? नहीं मैम, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कोई वो नहीं है, अपना परेशान हो रही है इससे। तो आम पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा, और हमारा तो इतना बुरा हाल है कि सामने बॉर्डर है, गाड़ी भी वहाँ खड़ी करके आते हैं हम, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पहले, उसके बाद भी पौना घंटा लीटर हो जाता है हमें यहाँ से निकलने में। जहाँ ये बैठे हैं अभी शंभू बॉर्डर जो भी है, वहाँ एक किसान का खेत देख के आया था मैंने, उसका गेहूँ बेचारे के बिल्कुल बिछा दिए इन्होंने। तो वो एक लॉस है, किसान का ही लॉस है, वो आम पब्लिक का लॉस है। तो क्या फ़ायदा उससे, ऐसे उधर बदमाशी करने से? ये तो बदमाशी है सरासरी। हम हैं नरेला के एक गांव में, इनका नाम श्री कृष्ण है, और ये एक सारे खेत इनके हैं, ये लोग किसानी करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मांगे हैं एमएसपी रिलेटेड या दूसरी मांगे रिलेटेड, आपको क्या लगता है सरकार को सब मांग लेनी चाहिए, ये बेहतर होगा? 4 या 5 मांग मान ली है, जिसमें खासकर पंजाब की मांगे हैं, उसमें गेहूँ और धान तो वे पूरा दे ही रहे हैं उस पर। लेकिन जो सरकार ने कुछ दालों के लिए, कुछ बाजरे वगैरह, उसके मक्का इत्यादि के लिए बोला है कि भाई इस पर हम सब्सिडी देंगे, मतलब आपकी क्रॉप्स का 5 साल का एग्रीमेंट कर लेंगे। उसके अंतर्गत ये हो जाएगा कि ये किसान धान से और अन्य पैडी से उस फसल पे आ जाएंगे, जिससे कि वो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई वो सरप्लस कोई चीज़ हो जाए और सरकार को उसको जो वहन करना बड़ा मुश्किल हो जाए। और जो गेहूं पे एमएसपी मांग रहे हैं, आपको लगता है वो पॉसिबल है, सरकार इतना दे पाएगी? नहीं, गेहूं पर एमएसपी तो जो मांग रहे हैं उनका तो उन्होंने जो टीवी पे दिखाया है, वो तो हरियाणा पंजाब से तो 100% गेहूं का लिया जा रहा है, तो उनको कहाँ परेशानी है। ये किसान आंदोलन तो अब रहा नहीं है, ये अराजकता का, जिसमें पोपलैंड, हाइड्रा और इस प्रकार की जेसीपी और रेत के कट्टे, बोरी, गीली बोरी ऐसे करके लाए हुए, जैसे कि वैसे कह रहे हम शांतिपूर्ण कहेंगे। पिछली बार क्या हुआ था, जब इन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से प्रदर्शन से आगे से पत्थर हटे तो इन्होंने हमें एक पैसेज दे दिया, हम लाल किले पहुँच गए, इन्होंने कहीं भी रास्ते में रोक नहीं लगा रखी थी। अब अगर बीच में रोकते हैं तो ये कहते हैं हमें रोक के खड़ा कर दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं इंतजाम तो सरकार को तो करना पड़ेगा, सरकार की तो जवाबदेही है व्यक्ति के जीने की भी, मरने की भी, उसकी खुशी की भी, उसके गम की भी, जो है वो इससे सरकार पीछे नहीं हट सकती, अपना पिंड नहीं छुटा सकती किसी से। आप खुद एक किसान हो, तो क्या आपको लगता है इस बारे में? किसान कौन है जी? जो ये बैठे हैं ये किसान हैं? किसान नहीं है जी, ये सारे आतंकवादी हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहे हैं, इनको सरकार से पैसा तो ले लिया ज़्यादा, लोन ये है, अगर सरकार हमें इतना मोटा पैसा दे दे, अगर जो हमारा कर्जा उतर जाए, कहाँ से देगी सरकार इतना पैसा? इनकी जो मांगे हैं ये सारी गलत है जी, भुक्के मर रहे हैं ये। इनको केजरीवाल का नाम सुना है? भिखारी माल, ये इनको काजू बादाम खवाता है। पिछली बार जब आंदोलन होया, हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद था 2000 आदमी को डेली 2-2 हज़ार रुपये देता था। कितने करोड़ रुपए रोज का? 3000 करोड़ रुपए रोज का, 300 करोड़ रुपये का गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है रोज का। किसान है ये सब हमारी जेब से जाने हैं ये तो काजू बादाम खा के चले जाएंगे। सब ट्रैक्टर किराए की हैं, उनको 4000-5000 दे रहे, तेल गिर रहे हैं। चलो भाई चलो।
अरे क्यों लोन लेते हो गवर्नमेंट से जब तुम्हारे बस की देना नहीं है? तो आप ये लगा लो, जितना पूरे भारत का जो MSP देते हैं ना सरकार, सबसे ज़्यादा पंजाब के पास है। तो आप लोग ने खुद देखा कि कैसे लोग परेशान हैं, कैसे आम आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है इस लड़ाई में, और कैसे किसान आंदोलन की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, और देश को जानने के लिए नो द नेशन में जुड़े रहिए। मैं हूँ दिव्या सिंह शर्मा, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।